साथ हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विशेष कुमार जी। विशेष जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप वरिष्ठ नीति विश्लेषक आशुतोष गुप्ता जी। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। पहले हम आपसे एक सवाल बीजेपी की कमान केशव प्रसाद मौर्य को दी जाने की तैयारी करीब-करीब फाइनल हो चुकी है, लखनऊ से दिल्ली तक। अगर ऐसा होता है तो ये प्रयोग कितना सफल होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे पार्टी ने अंदाज़ा लगाया था या जनता के बीच में वो चाह रहे थे। कारण उसके पीछे बहुत सारे रह सकते हैं। वहीं अब उपचुनाव जो हुए हैं 13 सीटों पे, वहाँ 10 सीटें इंडिया गठबंधन ले गया, 2 सीटें बीजेपी को मिल गईं, 1 सीटें निर्दलीय चली गई। हालाँकि बीजेपी के लिए करारी हार का एक परिदृश्य है, लेकिन बीजेपी इस बात को भी अपनी नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी का कहना ये है कि हमारी 4 सीटें पहले ही थी वहाँ पे, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के जो जो नेता हैं, वो अपने आप को उस तरह से समझ रहे हैं इस समय कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। जैसे ऐसे समझिए कि एक पुरानी कहावत है, 2 स्टूडेंट थे, बचपन में उनका पढ़ने में कम मन लगता था और उन्होंने जब हाई स्कूल की परीक्षा दी, तो वो सोच रहे थे कैसे पास होंगे, लेकिन उनकी जो जब रिज़ल्ट आया तो वो थर्ड क्लास दोनों लोग पास हो गए। उसके बाद तो वो पूरे शहर में ऐसे घूमे कि जैसे उनके हाथ में क्या लग गया हो। तो वो थर्ड क्लास जो पास हुए, उनको उसी में इतनी खुशी मिल गई। तो यही हाल अभी कांग्रेस पार्टी का है इस समय, अगर आप ऐसे देखें तो ये बहुत ज़रूरी है। वहीं बीजेपी के लिए चुनौती का समय है इस समय, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य अपने आप में बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं और बहुत अनुभव है उन्हें लंबा, और सांसद भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखते हैं आगे वो किस तरह की रणनीति लेकर चलते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए, अगर आज योगी जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया, अपनी चुप्पी तोड़ी, उन्होंने इस बात को कहीं मतलब नकारा नहीं है कि कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास का, मतलब अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है बीजेपी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाहे नीचे लेवल पे लेके देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए, सेंट्रल लीडरशिप इंटरवेंशन की आज ज़रूरत है बीजेपी को। यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, जब तक वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कर ही दिया है, लगभग तमाम बैठकों का दौर जारी है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, तो कोई ना कोई बीजेपी निर्णय अपना निकाल लेगी। यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अति उत्साह में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अब देखते हैं लोग केशव प्रसाद मौर्य क्या कर पाते हैं 2027 के लिए। उन्होंने अपनी एक विज़न बनाया है 2027 के लिए। अब जैसा वो रणनीति बनाएंगे तो उसका रिजल्ट उन्हें आगे दिखेगा। जी, विशेष कुमार जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया, अब डिप्टी सीएम पद से भी हटाकर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यानी कि आप एक बार फिर से सेवा करिए, संगठन को मजबूत करिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए। तो क्या ऐसी उम्मीद हो सकती है कि 2027 के लिए शीर्ष नेतृत्व ने कहा होगा कि ठीक है, 2027 जीतेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जो कार्य किए गए, वो पार्टी के स्तर के थे, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल में सरकार चल रही थी। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर पर जनता के वादों को किस तरह से पूरा कर पाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर बात करें तो एक बड़ा वर्ग है जो कहीं न कहीं खासा बीजेपी से नाराज़ है। उसमें चाहे आप शिक्षकों की बात करें, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें या किसानों की बात करें, बहुत सारे मुद्दे छोटे-छोटे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरा नहीं कर पाई। नीचे स्तर की बात करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी एक विज़नरी पार्टी है, विज़न पर काम करती है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर काम करती है, 20-25 साल आगे क्या होगा उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन अगर बुनियादी चीज़ों की बात करी जाए तो वहीं कहीं न ये नदारत हैं। अगर मैंने बात करें शिक्षकों के लिए, शिक्षकों या पुरानी पेंशन का मुद्दा ले लीजिए, कितना बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है इस समय हर जगह, और उस पर कोई सरकार अभी तक कोई एक्शन सही से नहीं ले पाई है। ये भी एक सबसे बड़ा एक हार का कारण कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सीटों में बना है। शिक्षक अपने आप में संख्या बहुत है उत्तर प्रदेश के अंदर, और किसानों की अगर बात करें तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिली हैं। योजनाएँ की बहुत सारी हैं भारतीय जनता पार्टी की, कुछ कागज़ों तक सीमित हैं, कुछ हवाई भी हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक लाभ है वो जनता तक वैसे नहीं पहुँच पा रहा। हालाँकि जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात करें, सरकार का लगातार जोर है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। बहुत सारे विभागों को आप देख पा रहे हैं प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट संस्थानों की तरफ देखा जा रहा है, ताकि आधुनिकता की तरफ बढ़ें और चीज़ों में एक अच्छी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आए। लेकिन बहुत सारी बातें अगर ऐसी भी हैं, जनता इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसे इस बात से मतलब नहीं कि 30 साल बाद भारत की इकोनॉमी कहाँ होगी, 20 साल बाद कहाँ होगी, वो तो अभी की बात करती है। अगर अभी आप अच्छे हैं, अभी चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक आम व्यक्ति को सरकार से उम्मीदें बना के रखती हैं।
और देखिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करी जाए, जो अभी की ऊर्जा की बात करूँ मैं, क्योंकि हम लोग ऊर्जा विज्ञान पे बात करते हैं, तो अभी ऐसी हाल फिलहाल में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं आ रही है कि 2027 में सरकार बने। अब ये कार्यकाल डिपेंड करेगा 3 साल में क्या काम कर पाते हैं बीजेपी। सरकार के खिलाफ लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसभा में बीजेपी को जो झटका है तो अब ऊर्जा भरने के लिए, उनमें जोश लाने के लिए पार्टी को अब बड़ा कैंपेन, मजबूत प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी पार्टी की जो बैकबोन होती है, उसके नीचे स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता, जो वॉलंटियर होते हैं, क्योंकि उनका जो सीधा संवाद होता है जनता से होता है, क्योंकि वो जनता से भी सही होते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से वो लोग काम करते हैं। आप देखिए ना, जब जब चुनाव होते हैं तो कैसे जगह जगह की टीमें काम करती हैं, लोगों घर घर जाके लोगों को कन्विंस करना, पार्टी के बारे में बताना, चीज़ों के बारे में बताना, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ही बैकबोन होते हैं। और अगर उन कार्यकर्ताओं को ही, उनके माइंड को, ब्रेन को अगर अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा तो इसका नुकसान तो फिर होना ही था। और इसकी वजह आपने देखी ली लोकसभा चुनाव में। अब जैसे मैं बात करूँ, भाई साहब ने अभी, आशुतोष जी ने बात बोली बुलडोजर वाली, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं बुलडोजर चला तो अपराधियों के लिए था, लेकिन आज इस बुलडोजर ने अपना रुख जो है उस तरफ मोड़ दिया है जहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इसकी वजह से इस समाज के एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं बुलडोजर का भय है कि बुलडोजर की जो पॉलिसी है तो अच्छी, लेकिन इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना था, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। अगर सरकार को कोई भी संपत्तियाँ गिरा रहे हैं या बुलडोजर चला रहे हैं, तो उससे सरकार को ये सोचना चाहिए, नुकसान तो करोड़ों सौ रुपए की संपत्ति का हो ही रहा है ना। अगर आपने किसी बिल्डिंग को ढहा दिया या कुछ भी कर दिया, चाहे वो किसी अपराधी की सही, अगर वो अवैध रूप से बनी है, तो सरकार को चाहिए उसके एक अगेंस्ट एक ऐसी पॉलिसी खड़ी करे, तो उस पर वो अपना आधिपत्य बनाए, कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए। लेकिन इस तरह से बुलडोजर चला के उसका नुकसान कर देना, और कुछ चीज़ों का, कोई मान लो किसी 10 बंदे बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग की कीमत अगर निकाली जाए, कितनी निकलेगी, करोड़ों रुपए की निकलती है, लेकिन एक बुलडोजर चलाने में कितना समय लगा, मात्र 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, और उस बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लगा। तो सरकार ऐसी संपत्तियों पर चिन्हित करके उनको, चाहे वो अपने सरकारी कार्य के लिए यूज़ में लाए या कुछ ना कुछ ऐसी, चाहे वो कुछ भी ऐसा करे, मतलब उसका दुरुपयोग ना होने पाए, भले ही उनसे छीनी जाए, वो एक अलग चीज़ है। अपराधियों को इसका अंदेशा भी लगे और उनको सबक भी सिखाना है, लेकिन वो बुलडोजर का मुँह थोड़ा सा उस तरफ ना करके उसको थोड़ा करना ज़रूरत है। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं को अपलिफ्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, या कोई भी पार्टी हो, तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं या उनके काम नहीं हो पाते हैं। चाहे अगर थानों की बात करें या कोई भी ऐसा प्रकरण है, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी, तो फिर हम जनता क्या करेगी। जो व्यक्ति अपना समय दे रहा है 24 घंटे में से पार्टी के लिए, अगर उसी के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसी पर मुकदमा लिख दिया जा रहा है, उसी के खिलाफ कोई थाने का दर्ज होगा, उस पर वो अपील कर रहा है, तो ये कैसे काम चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर स्तर से सही करने की ज़रूरत है आज की डेट में, बीजेपी में है। हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। विशेष कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू हमें समय देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।